प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। देश में कोरोना के केसेस जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से फिर से चर्चाएं चलने लगी है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। सोशल मीडिया ग्रुप्स पर अलग अलग तरह से दावे किए जा रहे हैं कि देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान होने वाला है। कोई उत्तर प्रदेश को लेकर दावे कर रहा है, तो कोई दिल्ली को लेकर, तो कोई बिहार को लेकर। लेकिन सच्चाई जाने बगैर लोग इस पर विश्वास भी कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में एक बार फिर से कोरोना के केस में तेजी आई है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर जो खबरें चल रही है वो पूरी तरह से गलत है। पूरे देश में लॉकडाउन का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है और जिस तरह से स्थिति है, लगता भी नहीं कि फिलहाल पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लागू होगा। पीएम मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संग एक बैठक भी की है और उसमें साफ किया गया कि स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए, पैनिक न हो। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है, उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। वैसे देश के कुछ राज्यों के कुछ इलाकों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी सख्ती की गई है। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी सख्ती है। अगर बात करें केसेस की, तो भारत में पिछले 24 घंटे में 35,871 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में भारत में 172 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस भी तेजी से जारी है और लगातार सरकार की ओर से भी कोशिशें की जा रही है कि कोरोना को रोका जाए। जो केस आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा डराने वाले मामले महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से सामने आए हैं। इसके अलावा बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए केसेस करीब 24,000 सामने आए, जो 2021 में एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्य के अधिकारी एक्टिव केसेस को ट्रैक करने, टेस्टिंग करने और आइसोलेशन को लेकर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। खत में दिए गए सुझावों के मुताबिक महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में लागू किए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुंबई में लॉकडाउन को लेकर बीएमसी की ओर से 1 हफ्ते बाद फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर केस में तेजी तो राज्यों में देखी जा रही है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर फिलहाल कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। और अगर कोरोना पर काबू पाना है तो मास्क और 2 गज की दूरी को बनाइए जरूरी, वरना फिर से कहीं घरों के अंदर कैद होने की नौबत न आ जाए, फिर से नौकरियां न चली जाए, फिर से सड़कों पर पलायन की स्थिति न देखने को मिले। न्यूज़ तक ब्यूरो।